परों को खोल जमाना उड़ान देखता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए जिनको कि देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम, और बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लगातार निबंध की सीरीज चला रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीवन में खेल कूद का महत्व या फिर जीवन में खेल कूद की उपयोगिता पर आधारित निबंध को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना के बारे में। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ये तो आप सभी लोगों ने बचपन से ही सुना होगा। खेल कूद एक ऐसी गतिविधि है जो कि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाती है। खेल कूद जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से तनाव मुक्त और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना के बारे में। अब अगला देखेंगे हम किस चीज़ के बारे में प्रस्तावना के बाद। खेल कूद के शारीरिक लाभ कौन कौन से हैं, हम इसके कुछ शारीरिक लाभों के बारे में भी तो देखेंगे। खेल कूद शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से खेलने से वजन नियंत्रित रहता है, यानी कि वजन भी कम होता है और मोटापे से बचा जा सकता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग मोटे हो जाते हैं वो कैसे डेली एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो अच्छे और फिट रह सकें। कई लोग तो जिम भी ज्वाइन करते हैं। तो खेल के कितने सारे लाभ हैं। खेल कूद से रक्त संचार सुधरता है, यानी कि ब्लड की फ्लोइंग आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। अगर आपको नींद नहीं लगता तो आप लोग को व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए, उसे नींद लगने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप थके ही नहीं होते तो आपको नींद कहाँ से आएगी। आपने देखा ही होगा कि जो मज़दूर लोग होते हैं वो जब दिन भर काम कर लेंगे तो दोपहर में 1 आध घंटे के लिए वो लोग सो भी जाते हैं। कारण यही है कि जब शरीर थक जाता है तो नींद आने लगती है, उसके बाद जब उठेंगे तो अच्छे एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो अगर आपको भी नींद की प्रॉब्लम है तो आप भी एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद खेल कूद के कुछ मानसिक लाभ भी हैं, यानी कि मस्तिष्क को भी लाभ होता है इससे। कैसे होगा, चलिए इसे पढ़ते हैं। खेल कूद मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। खेलते समय मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन छोड़ता है जो कि खुशी का एहसास कराता है। तो अगर आपको भी खुश रहना पसंद है तो आप खेल खेल सकते हो। उससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलेगा जिससे कि आपको खुशी महसूस होगी। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर आप लोग सुबह उठकर टहलने जाते होंगे तो भी आपको पेड़ पौधों को देख करके, सारी चीज़ें देख करके पूरा बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी ना। तो सोचो उतनी छोटी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, तो जब आप खेल खेलोगे तब आपको कितना अच्छा लगेगा। खेल कूद से आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। यानी कि अगर आप शाई फील करते हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप खेल का सहारा ले सकते हो। एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। कहते हैं ना कि बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है। तो अगर खेलोगे अच्छे से तो दिमाग विकसित होगा और पढ़ी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। इतना ही नहीं, केवल मानसिक और शारीरिक ही नहीं बल्कि खेल कूद से हमारे कुछ सामाजिक लाभ भी हैं। अब सामाजिक लाभ कौन से हैं।
खेलकूद सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ये टीम वर्क, नेतृत्व और सहयोग का भाव पैदा करता है। खेलकूद के माध्यम से नए लोगों से मिलने और दोस्त बनने का अवसर भी मिलता है। जब आप कहीं खेल खेलने लग जाते हो तब आपके नए नए दोस्त भी बनते हैं और अगर कोई हारता है तो आप उसे सांत्वना भी देते हो। हेल्प करने की भी क्षमता बढ़ेगी और नए नए दोस्त भी बनेंगे। ये सामाजिक समायोजन में भी मदद करता है। खेलकूद जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, मानसिक रूप से तनाव मुक्त बनाता है और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। इसलिए हमें जीवन में खेलकूद को महत्व देना चाहिए और नियमित रूप से खेलना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खेलों के प्रकार के बारे में। खेलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि कुछ प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार होंगे। सबसे पहला मैं रखूंगी टीम खेल और व्यक्तिगत खेल के बारे में बात करके। ज़्यादातर तो आपने इंडोर गेम और आउटडोर गेम के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारे खेलों के प्रकार बात करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीम खेल के बारे में। इन खेलों में 2 या अधिक टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि। ये इतने सारे खेल हैं जिसमें कि कम से कम 2 टीमों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है व्यक्तिगत खेल। इन खेलों में खिलाड़ी अकेले या एक साथी के साथ खेल सकते हैं, जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, गोल्फ, जिम्नास्टिक आदि। कुछ खेल ऐसे भी तो हैं जिन्हें आप अकेले भी खेल सकते हो, उन्हें हम व्यक्तिगत खेल की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद आ गया आप लोगों ने जो सुना होगा इंडोर खेल और आउटडोर खेल। सबसे पहले हम देखेंगे इंडोर खेल के बारे में। ये खेल घर के अंदर या किसी बंद स्थान पर खेले जाते हैं, जैसे कि शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, लूडो, बैडमिंटन, इंडोर कोर्ट पर जो खेलते हैं इत्यादि। यानी कि अगर आप किसी कमरे में बैठ कर के खेल रहे हो तो वो आपका इंडोर गेम कहलाएगा, यानी कि जिसको घर के अंदर खेलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लूडो, जो कि आप लोग खेलते ही होंगे। इसके बाद है आउटडोर खेल। ये खेल खुले मैदान या स्थान पर खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, तैराकी इत्यादि। मतलब जिन चीज़ों को आप बाहर खेलोगे वो आउटडोर गेम और जिसे घर के अंदर खेलोगे वो इंडोर गेम। तीसरा है संपर्क खेल और गैर संपर्क खेल। इतने सारे गेम के बारे में तो आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि याद ही रहे, लेकिन हाँ अगर याद कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। संपर्क खेल। इन खेलों में खिलाड़ियों के बीच शारीरिक संपर्क होता है, जैसे कि रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल, कुश्ती आदि। जैसे कि अगर आप कुश्ती खेलोगे 2 लोग को खेलने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लोग के शरीर आपस में टच होंगे तो उसे कहेंगे संपर्क खेल। गैर संपर्क खेल कौन सा है? ऐसे खेल जिनमें कि खिलाड़ियों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता, जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, शतरंज आदि। जैसे कि बैडमिंटन है तो उसे खेलने के लिए आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचना तो नहीं होगा ना, दूर दूर से ही बैडमिंटन खेलोगे तो उसे कहेंगे गैर संपर्क खेल। वही अगर आप कुश्ती खेलोगे, एक दूसरे को उठाकर पटकना रहेगा तो उसे कहेंगे संपर्क खेल। अगला हम देखेंगे गेंद वाले और गेंद रहित खेल। कुछ गेंद वाले खेल भी होते हैं। इन खेलों में गेंद का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि। यानी कि अगर कोई खेल खेलने के लिए आपको गेंद का ज़रूरत पड़ रहा है तो उसे हम। दूसरा है गेंद रहित खेल। इन खेलों में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे कि शतरंज, कैरम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स आदि। अगर आप दौड़ रहे हो तो उसके लिए आपको गेंद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम कहेंगे गेंद रहित खेल।
कुछ मौसमी खेल भी होते हैं जैसे कि ग्रीष्मकालीन खेल। ये खेल गर्म मौसम में खेले जाते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी आदि। शीतकालीन खेल भी हैं। ये खेल ठंडे मौसम में खेले जाते हैं जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी आदि। ये कुछ प्रमुख वर्गीकरण हैं, लेकिन खेलों की विविधता के कारण और नए खेलों के विकास के साथ ये वर्गीकरण समय के साथ बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो हर जगह और हमेशा यही रहेंगे, ये बदले भी जा सकते हैं समय के साथ। खेलों के कुछ लाभ भी तो हैं, अब हम खेलों से लाभ के बारे में जानेंगे। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेलों के कई लाभ हैं, जिनमें से शामिल हैं शारीरिक लाभ। नियमित खेल खेलने, व्यायाम करने से आपका हृदय, फेफड़े और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वजन कम होता है, यानी कि वजन का नियंत्रण होता है। खेल कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं, जिससे कि वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे से बचा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। नियमित व्यायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता। खेल थकान पैदा करते हैं, जिससे कि नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। कुछ मानसिक लाभ भी हैं हमारे पास, जैसे कि तनाव कम करता है। खेल तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। आत्मविश्वास बढ़ाता है। खेलों में जीत हार का अनुभव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक बार आप जीतोगे तो आत्मविश्वास प्रबल होगा, हारोगे तो थोड़ा सा कम होगा, तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एकाग्रता बढ़ता है। खेलों में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि एकाग्रता भी बढ़ती है। सकारात्मक मनोदशा। खेल एंडोर्फिन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो कि खुशी का एहसास कराते हैं और इससे आपकी सकारात्मक मनोदशा होती है। टीम वर्क। कुछ सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे कि टीम वर्क। टीम खेलों में टीम वर्क, सहयोग और नेतृत्व कौशल का विकास होता है। सामाजिक कौशल। खेलों के माध्यम से नए लोगों से मिलने और दोस्ती बनाने का अवसर मिलता है। सांस्कृतिक एकता। खेल सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाते हैं। इन सभी लाभों के कारण खेलों को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नियमित रूप से खेलने से हम स्वस्थ, खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। खेल हमारे जीवन की सफलता का आधार। हम ये हेडिंग भी लिख देंगे। जितनी ज़्यादा हेडिंग लिखेंगे समय के अनुसार, उतने ही नंबर एग्जाम में आएंगे। खेल जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से सीखी गई कई कौशल और मूल्य जीवन की सफलता का आधार बनते हैं। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन में सफलता का आधार भी है। हमें खेलों को महत्व देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। भारत का विश्व में स्थान। खेल के आधार पर भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत खेल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि अभी तक हम लोग उछले यानी कि शीर्ष स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन भी दिया है। जैसे कि क्रिकेट है। भारत क्रिकेट में एक क्रिकेट महाशक्ति है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार विश्व कप जीता है। आईपीएल दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसका आयोजन भारत में होता है। अब हम हॉकी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। भारत ने हॉकी में कई विश्व कप जीते हैं और ओलंपिक पदक भी जीते हैं।
भारत ने हॉकी विश्व कप का कई बार सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। थोड़ा सा हम कुश्ती के बारे में भी देखेंगे। कुश्ती भारतीय पहलवानों ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन में कई पदक जीते हैं। भारत में कुश्ती एक मजबूत परंपरा है। अब इस कुश्ती का नाम लेकर के तो हम लोग को सबसे पहले दंगल मूवी की याद आएगी। वो कितनी अच्छी मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। हम थोड़ी सी बैडमिंटन के बारे में जानकारी लेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में पदक जीते हैं। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी भी है। भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन में कई पदक जीते हैं। भारत में निशानेबाजी की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। सबसे पहले भी तो लोग निशानेबाजी खेलते थे। नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में भारत में एथलेटिक्स की क्षमता बढ़ रही है। हाल के वर्षों में भारत ने खेल के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें से कि शामिल है हमारे भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का अभाव है, यानी कि लोग ज़्यादातर बच्चों को नहीं खेलने देते। खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है। इतने अच्छे टीचर भी उपलब्ध नहीं है कि बच्चों को खेल के बारे में अच्छी जानकारी दे पाएँ। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर में केवल एक ही खेल वाली टीम होती है हमारे पास। जितनी की पढ़ाई की पहुँच है उतनी खेल की अभी नहीं है। गांव के स्तर में तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। खेल प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि भारत में खेलों के प्रति बढ़ता हुआ उत्साह और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आशा है कि भारत भविष्य में खेल के क्षेत्र में और अधिक सफलता हासिल करेगा। तो इतना सब कुछ खेल में जानने के बाद हम एक उपसंहार भी देखेंगे। उपसंहार के बिना तो निबंध अधूरा ही होता है। भारत एक खेल प्रेमी देश क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन और निशानेबाजी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। हाल के वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे कि देश का मान बढ़ा है। हालांकि भारत को खेल के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण सुविधाओं और खेल संस्कृति को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। खेल प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता लाना भी महत्वपूर्ण है। भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा में कमी नहीं है, परंतु उन्हें प्रोत्साहित करने और उचित अवसर प्रदान करने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बस तैयार करने की आवश्यकता है। भारत के खेल का भविष्य उज्जवल है। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो भारत विश्व खेल मंच पर एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी और भी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।